जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की तिथि 14 सितंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने जाते हैं, तब वह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। तब परिवर्तनी एकादशी की तिथि आती है। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी तथा जल जुड़नी एकादशी भी कहा जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हमेशा शुभ समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में पूजा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस परिवर्तनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। परिवर्तनी एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। कथा पूर्ण होने पर श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इस परिवर्तनी एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में दैत्यराज बलि राजा शक्तिशाली था। वह इंद्रलोक एवं समस्त ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वह वामन अवतार लेकर दैत्य राजा बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन बलि राजा के पास पहुँचते हैं, उस समय बलि राजा नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। वामन अवतार लिए भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और बलि राजा सत्य और कर्तव्य निष्ठा और अपने वचनबद्ध राजा थे। वामन जी भिक्षा में बलि राजा से 3 पग भूमि भिक्षा में मांगते हैं। दैत्य के राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु का वामन अवतार एक पग में स्वर्गलोक, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी माप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह देख बलि राजा चिंतित हो उठा कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए, और अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि राजा को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वह अपना सिर वामन रूपी भगवान श्री हरि विष्णु के आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन अब भगवान बलि राजा की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्य राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि राजा की वचनबद्धता देख भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे कहते हैं कि कहो राजा, तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि राजा अपने वरदान में रात दिन भगवान विष्णु को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि राजा का द्वारपाल बनकर उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। तब माता लक्ष्मी बलि राजा को अपना भाई बनाकर राखी बांधती है। तब बहन की इच्छा का मान रखते हुए अपने वरदान के मुक्त करके सिर्फ 4 माह तक भगवान श्री हरि विष्णु को रहने का आदेश देते हैं। तब से चतुर्मास दौरान
भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं। एकादशी व्रत तारीख को दिन में सोना नहीं चाहिए तथा यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस एकादशी व्रत के दौरान कठिन व्रत का पालन करते उन लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम में की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।